निश्चित तौर पर हम यहाँ मुजफ्फरपुर जिला की ओर से लिखने का काम करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और निवेदन भी करेंगे कि उस कार्यक्रम में जाकर और जो पीड़ित हैं, जो परिवार, वैसे परिवार जो आज अपने धन को पाने के लिए ललायत हैं और उनका धन उनको वापस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में उनके साथ वो खड़ा होकर उनके पीड़ा को समझें और उनके आंसू को पोंछे। मैं ऐसा निवेदन करूंगा। हम लोग भी आह्वान करते हैं कि जो 10 जनवरी को जो रामलीला मैदान में ये जो सरकार के स्तर पर बात पहुंचाने के लिए जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है सहारा इंडिया के प्रताड़ित बेनिफिशियरियों के द्वारा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। देखिए, आपको बता देते हैं, बिहार की सरकार संवेदनहीन सरकार है और आज के समय माननीय नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनके राज्य की जनता किस स्थिति में और किस परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रही है। उनको सिर्फ मतलब रह गया है सत्ता बचाने से, कुर्सी बचाने में वो दिन रात लगे हुए हैं। तो ऐसे इस स्थिति में न्याय का अभिलाषा रखना जनता के लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये बेईमानी है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। हम पहुंच चुके हैं सिछड़ा चौक, सिरपुर गांव, थाना कांटी। यहाँ भी कुछ सहारा पीड़ित हैं। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपसे कि हम हर गांव में जाकर सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाना का प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक इन लोगों का आवाज़ पहुंचाने अपने चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। आइए बातें करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या उनका सहारा में पैसा जमा है, क्या तकलीफ है, किससे नाराज है, सरकार से नाराज है, यहाँ के पदाधिकारी से नाराज है, किससे नाराज है, आइए बातें करते हैं। अभी इस सड़क से गुजर रहे थे लोग जनशक्ति पार्टी के एक जिलाध्यक्ष हैं, मतलब हम नाम नहीं जान रहे हैं, चुलबुल शाही जी नाम है। जब हम लोग को देखे कि क्या यहाँ माजरा है तो उसके लेके रुक गए हैं। आइए पूछते हैं कि जैसे क्या मतलब एक यहाँ जो सहारा का जो मामला है, सहारा पर ही एक पब्लिक लोग का जमा बड़ा हो रहा है, तो ये सहारा का मामला पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? देखिए, ये जो सहारा इंडिया जो नॉन बैंकिंग कंपनी, जिस कंपनी में बिहार और यूपी के गरीबों का पैसा और निहायत वैसे अनस्किल्ड लेबर जो अपना दिहाड़ी करके अपने मजदूरी से बाल बच्चों और परिवार को चलाते रहे हैं, उनका पैसा सहारा इंडिया में ज़्यादातर अकाउंटधारी, खाताधारी वैसे ही लोग हैं। और आपको बता दें कि आज उस परिवार का जो माली स्थिति है वो बद से बदतर है। अब उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति जो पैसा जमा करता है, सेविंग करता है, उसका मकसद ये होता है कि उसको जब ज़रूरत पड़े, घर में जब शादी ब्याह हो, घर में कोई बड़ बुजुर्ग लोग जब मर जाते हैं, वो उस स्थिति में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और जितने खाताधारी हैं आज बेहाल हैं, इनका सूद ही लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि सरकार को इस स्तर पर बिल्कुल सजग होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा परिवार बिहार यूपी का नहीं है जिस परिवार का पैसा सहारा इंडिया में जमा नहीं है। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी जो हमारे ये अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन कराई जाए और रजिस्ट्रेशन कराकर हम 10-10 हज़ार रुपया लोगों का वापस करेंगे। इस पर भी नहीं अमल किया गया है। अभी तक किसी जमाधारी, खाताधारी को वो पैसा वापस नहीं मिला है। अगर 10,000 रुपया भी अगर देना सरकार शुरू करे तो लोगों में कहीं ना कहीं आशा का किरण जगे। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं, और ये बड़ा ज्वलंत समस्या है। इसमें अगर पब्लिक जग गई और एक ऐसा घर नहीं है जिसका की इंटरेस्ट इस बात से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर सरकार को सोचने पर विवश होना पड़ेगा। तो मैं मांग करता हूं कि ये जो गरीब का पैसा है, इस पैसा को हर हाल में ये भुगतान किया जाए और इस पर सरकार और जो मंत्रालय है ये इस पर संज्ञान ले। आपकी पार्टी भी अपने तरफ से कुछ इस पे रणनीति तय करेगी क्या? देखिए, हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस बारे में लिख कर दिए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि भाई हम इस बात को सदन में उठाएंगे। कतिपय कारणों से हमारे नेता अभी इस बात को नहीं उठा पाए हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि हम अपने नेता से सदन में इस बात को रखवाने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और निश्चित तौर पे चूंकि ये ज्वलंत समस्या है और इस समस्या को हमारे नेता मुखर होकर उठाएंगे। जिलाध्यक्ष महोदय, एक छोटा निवेदन है आपसे कि 10 तारीख को रामलीला मैदान में महाविशाल रैली का आयोजन हो रहा है। कम से कम आपके नेताजी आपके माध्यम से सुने
और वहाँ 10 मिनट अपना माने कीमती समय देने का कोशिश करें तो बहुत उनका आभार होगा। निश्चित तौर पर हम यहाँ मुजफ्फरपुर जिला की ओर से लिखने का काम करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और निवेदन भी करेंगे कि उस कार्यक्रम में जाकर और जो पीड़ित हैं, जो परिवार, वैसे परिवार जो आज अपने धन को पाने के लिए ललायित है और उनका धन उनको वापस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में उनके साथ वो खड़ा होकर उनके पीड़ा को समझे और उनके आंसू को पोंछे। मैं ऐसा निवेदन करूँगा। जंतर मंतर पर 27 तारीख को कार्यक्रम हुआ था, सरकार वहां परमिशन भी दिया। जब लोग पहुंचे तो वहां मार मार के भगा दिया गया, और वहां हमारे नीतीश जी पहुंचे हुए थे, उनके सामने में सब को पीटा गया और 100 किलोमीटर दूर ले जा करके जेल में बंद किया गया। 24 घंटा रहा। तो कम से कम जो देखिए है रैली, देखिए सुरक्षा, बिहार के लोग पहुंचे तो कम से कम सुरक्षा का व्यवस्था जरूर हो। देखिए आपको बता, नेताजी से आग्रह करवा दीजिए। देखिए आपको बता देते हैं, बिहार की सरकार संवेदनहीन सरकार है, और आज के समय माननीय नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनके राज्य की जनता किस स्थिति में और किस परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रही है। उनको सिर्फ मतलब रह गया है सत्ता बचाने से, कुर्सी बचाने में वो दिन रात लगे हुए हैं। तो ऐसे इस स्थिति में न्याय का अभिलाषा रखना जनता के लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये बेईमानी है। और आपको बता दें कि जब आप कोई आंदोलन करने चलते हैं तो आंदोलन का जो रूपरेखा होता है वो इस तरह का होता है, और इसमें साधारण लोग, इसमें एक एक परिवार इसका बेनिफिशरीज है। और जब लोग आंदोलन के मूड में लोग आ जाएंगे तो आंदोलन में तो वो ताकत है कि सरकार हमेशा झुकती आई है। तो निश्चित तौर पर सरकार के स्तर तक ये बात पहुँचे आंदोलन के माध्यम से, और हम लोग भी आह्वान करते हैं कि जो 10 जनवरी को जो रामलीला मैदान में ये जो सरकार के स्तर पर बात पहुंचाने के लिए जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है सहारा इंडिया के प्रताड़ित बेनिफिशरियों के द्वारा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। सुना नेताजी, इन्होंने भी स्वीकारा कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो इतना ज्वलनशील मुद्दा होते जा रहा है कि जब पब्लिक रोड पर आएगी तो अच्छी से अच्छी सरकार रोड पर आ जाएगी, मतलब धराशायी हो जाएगी, उनकी कुर्सी छिन जाएगी। इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अपने पार्टी के तरफ से मैं जो है वहाँ पर जिला राष्ट्रीय पार्टी को लिखूंगा और वहाँ समर्थन करूँगा। हाँ बताइए, क्या घर घर से हम लोग तो अभिकर्ता भी थे, अभिकर्ता हाँ अभिकर्ता भी थे और जमाकर्ता भी हैं, दोनों हैं जी। अपना भी पैसा इन्वेस्ट है, और जितने देख रहे हैं लोग यहाँ, हम लोग गांव से घूम करके पैसा लिया, और डेट पर डेट अखबार में भी आता है जो अब फैसला हो जाएगा। यहाँ तो लग रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, और बिका ही हुआ है कि न्यायालय के आदेश का भी कोई पालन नहीं होता है, और सरकार सिर्फ कहती है न्यायालय के अनुसार होगा। तो कब तक न्यायालय का हम लोग दरवाजा खटखटाएं? केस पर केस, डेट पर डेट चलते जा रहा है। जनता पीड़ित है, कितने लोग मर गए, कितने की लड़की की शादी है। अब हम लोग तो कुछ जमीन बेच करके दिए हैं कुछ पार्टी सबको पैसा, अब तो वह भी नहीं है कि हम लोग दें। और इस बार अभी तो जनता अब जागरूक हो गई। अब इस बार इस संक्रांत के बाद में हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि रेलवे लाइन जाम करेंगे, नेशनल हाईवे जाम करवाएंगे, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। तो बड़ों को सुनने के लिए धमाकेदार आवाज की जरूरी होती है। मतलब जैसे अभी कल परसों में जैसे हुआ है आपको ये जो ट्रक लोग का हड़ताल हुआ तब सरकार सुनी, हाँ उसी तरह से हड़ताल होगा, और इतना बड़ा हड़ताल होगा। ये सब जनता जो है अभी धीरे धीरे सब जुट रही है। सर जमा करता है इसमें मैक्सिमम लोग, और घर घर से हम लोग, कौन ऐसा घर है यहाँ जिस घर से सहारा इंडिया में पैसा नहीं जमा है? और सर न सरकार सुन रही है, न न्यायपालिका सुन रही है। तो सरकार को तो अभी सामने वोट है, एक वोट नहीं पड़ेगा इस एरिया में। इस बात को समझ लीजिए, अगर इस मीडिया चैनल के माध्यम से अगर आवाज जा रहा होगा तो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे नीतीश सरकार हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। हम लोग पत्राचार करते करते थक गए, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्राचार किए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लिखे, पीएमओ में कितना एप्लीकेशन गया, पुलिंदा पड़ा हुआ है सबका, हम लोग फोटो करा के रखे हुए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं होता है। बिल्कुल सरकार एकदम अंधी हो गई है, सिर्फ वोट। इस बार मजा चख जाएगा। यही कहना है, सरकार सॉल्यूशन करे, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। मतलब इनका कहना है कि सरकार अगर सॉल्यूशन नहीं करती है तो इस बार वोट नहीं मिलने का पूरा की तैयारी लोग कर चुके हैं। पूरे जब सब लोग जमा हो चुके हैं, मतलब कहीं भी हम जा रहे हैं तो एक दो जमा करता नहीं, हम लोग को घेर दिया जा रहा है कि हमारी आवाज़ जो है सो सरकार तक पहुंचाइए, आप ही लोग एक माध्यम है। चलिए, क्या दिक्कत है?
जो पैसा आम जनता का जमा है वो गरीब तबके का आदमी है, मजदूरी करके अपना खून पसीना बहा के पेट काट के जमा किया। अब बरसों से पैसा जमा है, उस पैसा के चलते इसमें जमा करते अब हैं, बड़े लोग तो कोई है नहीं। खास करके एजेंट लोग को परेशानी बढ़ रहा है कि लोग कहता है पैसा दीजिए और सरकार सुन नहीं रहा है, तो सरकार के खिलाफ हम लोग पोल करेंगे, मतलब वोटिंग करेंगे। वोटिंग करेंगे। चलिए ही नहीं वोटिंग करेंगे सरकार आपका भी कुछ जमा है भैया? मेरा भी लाखों रुपया है जमा, जी। और समय पर नहीं मिल रहा है, और एजेंट को दबाव दिया जा रहा है, एजेंट को गाली गलौज किया जा रहा है, और एजेंट कहता है कि ये डेट में मिलेगा, वो डेट में मिलेगा। सरकार सुन नहीं रही है, और इस साल सरकार नहीं सुन रही है तो मुझे कि सरकार का एक एक वोट भी नहीं मिल पाएगा। नहीं तो एजेंट तो जो है सो सरकार दिशा निर्देश दे रहे वही बोल रही है सीधा लेकिन एजेंट तो बुझता है जानकारी नहीं, जो जमा करता है, जो जमा किया वो तो एजेंटे को खोजेगा ना, और एजेंट बड़ी पदाधिकारी को, बड़ी पदाधिकारी जो है सो उनको जो है बरगला रहा है, और इसमें एजेंट की बेइज्जती हो रही है। तो इसमें तो आप लोग को एजेंट को साथ देना चाहिए ना। साथ देना चाहिए, साथ देते हैं, देवे करेंगे, और इसके लिए घेराव होगा। क्या घेराव में क्या तैयारी की है? घेराव में है कि पूरे जमा करता है एकजुट होकर सरकार को जो है से इस पर दबाव दिया जाएगा, और सरकार नहीं सुनेगी तो आगे की प्रक्रिया किया जाएगा। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? हरिश्चंद्र ठाकुर जी। सहारा में आपका पैसा जी, वैसा मेरा जमा- भी है 45,000 रुपया मेरा फंसा हुआ है, और 3-4 साल हो गया, मेरा टाइम पूरा हुआ, अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। जी। हाँ, हम लोग भी परेशान हैं। परेशान है तो इसके लिए मतलब सहारा के ऑफिस वगैरह सब में गए होंगे? हाँ, गए हैं वहाँ तक ले, अभी ऑफिस है तक अभी बचा हुआ? ऑफिस तो है ही है, लेकिन जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ समस्या का सॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्या बताया जाता है आपको वहाँ? वहाँ जाता हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, समय होगा, 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 यही तो लोग कह रहा हुआ है। हुआ कहते कितना दिन हो गया? और लगभग 2-3 साल से तो ऊपर हो गया, 3-4 साल ऊपर से हो गया। आगे अभी क्या तक- कहना है आपका? मतलब हम लोग का कहना है यही है, हम लोग को जब तक नहीं पेमेंट होगा तब तक हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। हम लोग मतदान नहीं करेंगे, हम लोग वोट नहीं किसी को नहीं किसी को नहीं देंगे हम तो लोग। फिर सरकार कैसे चलेगी? सरकार जो है, सरकार इसके हम लोग का समस्या का सॉल्व करे, यही तो हम लोग चाह रहे हैं। मतलब जो सरकार समस्या का solve हाँ, करेगी, वही उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए, भाई साहब का कहना है कि जो सरकार समस्या का सॉर्ट करेगा, मतलब निदान करेगा, उन्हीं को हम वोट देंगे। एक और व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? विश्वनाथ ठाकुर। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है, हमारा पैसा का टाइम पूरे हुए 3-4 साल पहले पूरा हो गया, समझे। अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था ये ऑनलाइन किया जाएगा, उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा प्रति व्यक्ति को। जी। ऑनलाइन भी हम 2 महीना पहले कर दिए। ऑनलाइन में पैसा लगा हुआ है? पैसा तो लगा ही हुआ है, कितना लगा था? 100 रुपया लिया ऑनलाइन करने का। तो जेगो कागज जेगो 100 रुपया, हाँ हाँ, यही ना? फिर पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, तो मिला नहीं अभी तक? अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। कोई मैसेज? कोई मैसेज नहीं। कुछ नहीं। जी नहीं। क्या करते हैं आप? हम इलेक्ट्रिशियन हैं। मतलब मिस्त्री का काम करते हैं, घर घर? जी। मतलब भाई साहब देखिए, बिजली मिस्त्री का काम करते हैं, घर घर जाके बिजली बना के घर का रोजी रोटी चलाने के लिए बिजली का काम करते हुए भी छोटे मोटे पैसा जमा किए, लेकिन इनको भी नहीं मिल रहा है। ये भी देखे मोदी जी। जी, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। सहारा में पैसा जमा था, आपको देख रहे हैं, हम आपकी गाड़ी को देखे हैं, आप दूध बेचने का काम करते हैं। जी। तो दूध बेच के पैसा जमा किए होंगे? जी सर। क्या कहना है मतलब आपका? कहना है कि से 18 में हमारा पैसा पूर गया, और आज तक ले अभी नहीं मिला। 2.25 गुना वाला पैसा था। 2.25 गुना? जी। क्या हुआ, मतलब क्या ऑफिस से क्या कहा गया? ऑफिस से आज तक ले कहा जाता है कि आज मिलेगा, तो जब मिलेगा तो इसको बढ़ा के मिलेगा, या होगा वह होगा, लेकिन कोई आज तक ले कोई सुनवाई नहीं है। एजेंट कहता कि से पैसा आएगा तब न देंगे। तो अब तो जो है से एजेंट भी खत्म हो गए। हाँ, एजेंट भी उकाबा से कहाँ वेट कर रहे हैं, करे कि अच्छा आज करेंगे, बिहान करेंगे। अभी अगला अप्रैल में हो जाएगा, तो 19 में हो जाएगा, तो 21 में हो जाएगा, तो मोदी सरकार के यहाँ से फैसला हो रहा है तो मिलेगा। यही सब करते हुए आज तक ले माने पैसा के लिए हम लोग मुँह ताक रहे हैं। चलिए, मतलब ये व्यक्ति को सुन लीजिए, मतलब दूध बेचते हैं, और दूध बेचने से मतलब नहीं है, दूध कैसे निकलता है, मतलब एक गाय को किस तरह पाला जाता है, गाय का गोबर वगैरह वगैरह किस तरह एक दूध निकालने से लोग कहते हैं दूध, लेकिन दूध कितना मेहनत से निकलता है, और उस मेहनत की कमाई को इन्हें सहारा में जमा कर दिया और अभी तक मुंह ताक रहे हैं।
जी यही ना कहना है। हाँ, एक और है 26 में पूरने वाला है 10,000 6 गुना वाला, तो उसका क्या होगा? उसका आप सरकार से पूछिए। हाँ, तो अब सरकारें ने उसका देगा। अब 26 में पूरने वाला है, उसको भी 24 में होइए चलिए रहा है, 2 बरस और पूरने वाला है, तो उसको क्या होगा क्या ना होगा से तब सरकार जानेगा।